हुआ, नबी ने कह दिया फिर क्या हुआ, हम तो नहीं ना मानते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आदमी 3 तलाक अपनी बीवी को दे देना, अल्लाह कह देगा 3 है, पैगंबर कह देगा 3 है, सहाबा कह देंगे 3 है, गैर मुकल्लिद कहते नहीं, रब कह दे 3 है, मैं नहीं मानता, पैगंबर कह दे 3 है, मैं नहीं मानता, अरे सहाबा कह दे 3 है, मैं नहीं मानता। मैंने कहा गैर मुकल्लिद जो हुआ ना, ये मुतक्का लेकर बैठे, जैसे बड़ी अजीब बात है। मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी ने अपने खुतबात में बड़ी अजीब बात लिखी है, कहते हैं इजमा का सबसे पहला मुनकिर ये शैतान था। जब रब ने जन्नत में हुक्म दिया ना, उसजुदू ले आदम, मेरे आदम को सजदा करो, फसजदू, सारे मलाइका सजदे में गिर गए। मलाइका का इजमा था आदम को सजदा करना चाहिए, इल्ला इब्लीस ये खड़ा हो गया, कहता है मैं नहीं मानता, इजमा का मुनकिर सबसे पहले ये शैतान था। आज के दौर में इजमा का मुनकिर गैर मुकल्लिद है। मैं इसको शैतान तो नहीं कहता, अलबत्ता खन्नास जरूर कहता हूँ। जो फर्क शैतान और खन्नास में है वही फर्क गैर मुकल्लिद और इब्लीस के अंदर है। मैं कहता हूँ तुम्हें ताज्जुब होगा, हम कहते हैं हमने शैतान की कमर भी रब ने चाहा तो तोड़नी है, हमने खन्नास की कमर भी तोड़नी है। मैं अक्सर अहबाब से कहता हूँ, तलबा से भी कहता हूँ, अगर तुम दौरा हदीस के अंदर हो ना, तुम 2 नियतें कर लो। बात नियत ये कर ले हम तबलीगी जमात में 1 साल लगाएंगे, तबलीगी जमात वाले कहते हैं इससे शैतान की कमर टूटेगी। मैंने कहा कुछ नियत ये कर लो, हम मौलाना के बाद 1 साल तखस्सुस मुनाज़रा पढ़ेंगे, इससे खन्नास की कमर टूटेगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तुम नियत करके तो देखो, अगर 1 साल जमात में जाने से शैतान की कमर टूटती है ना, तो मेरे पास आने से खन्नास की कमर टूटती है। अगर शैतान और खन्नास में थोड़ा सा और फर्क समझना चाहो, मैं थोड़ा सा फर्क करता हूँ। ये दुनिया का असूल ये है, एक होगा हेड क्वार्टर और एक होगा बोस्टर। हेड क्वार्टर बोस्टर में क्या फर्क है? कंपनियां हेड क्वार्टर में नशरियात को फैलाने के लिए हेड क्वार्टर में मशीनियां फिट करती हैं, वो नशरियात को फैलाती हैं, लेकिन एक जगह आती है उसके आगे नशरियात जाम हो जाती है। मसलन कभी आप पहाड़ी इलाके में गए, इधर आवाज हो रही है, हेलो हेलो हो रही है, कहते हैं भी आवाज नहीं आ रही। भाई आवाज क्यों नहीं आती? कहते हैं मेरे भारत के सिग्नल नहीं आते। क्यों भाई? इसलिए उसके हेड क्वार्टर की पहुंच उस जगह तक थी, आगे वो काम नहीं करती थी। अब उस कंपनी ने क्या किया, मरकज की नशरियात को मजीद आगे फैलाने के लिए उनने पोस्टर लगा दिए ताकि आवाज आगे फैला दे। एक इब्लीस है जिसका तख्त समुंदर के ऊपर लगा हुआ है, वो हेड क्वार्टर है, वो आवाज पहुंचाते। लेकिन जब मस्जिद से जान आती है ना, अल्लाह अकबर, पैगंबर ने फरमाया वो हवा खारिज करता हुआ दौड़ता है, उस हेड क्वार्टर की आवाज मस्जिद के अंदर नहीं जाती। अंदर आवाज पहुंचाने के लिए इब्लीस ने पोस्टर लगाए हैं। उस पोस्टर को मोहम्मद हुसैन बटालवी कहते हैं, उस पोस्टर को नजीर हुसैन देलवी कहते हैं, उस पोस्टर को नवाब सिद्दीक हसन कहते हैं। आज की जबान में उस पोस्टर का नाम मुबश्शिर रबानी है, उस पोस्टर का नाम जुबैर लिज़ई है, उस पोस्टर का नाम तालिब रहमान है। और मैंने बात जुर्रत के साथ कही है, तुम्हें यकीन नहीं है, मैंने 31 मई को तालिब रहमान इलाके में जाके तालिब रहमान की किताब पर बहस की है। मैंने कहा तूने आई अकीदा सीखे लेके उसमें जिस गिलासत को जमा किए, मैंने दलाइल तेरे सामने रख दिए। मैं इंतजार करूंगा कि मेरी बात का कब जवाब तू स्टेज लगा कर दिखाते। बंद कमरे में बात करनी आसान है, मगर स्टेज पर बात करनी बड़ी मुश्किल है। मैंने तालिब रहमान के खिलाफ तालिब रहमान के इलाके में जाकर बात की है। और लाहौर के लोगों तुम गवाह रह जो, ये मेरा तुमसे वादा है। मैंने रानी शमशाद फलवी की खिलाफ मामू कांजन गैर मुकल्लिदीन के मरकज में जाकर ली है। मैंने तालिब रहमान की खिलाफ तालिब रहमान के इलाके में जाकर ली है। अहमद सईद चित्रोड़ी का ऑपरेशन मैंने गुजरांवाला की सरजमीन पर जाकर किए। अहमद सईद के शहर केरोड़ पक्का में मैंने अहमद सईद के शहर चित्रोड़गढ़ में किए। जब ये बाहर की फिजा में था, मैं इसके शहर के अंदर गया हूँ। मैंने वहां जाकर कहा अगर इस किताब पे तुम मुनाजरा करना चाहो, मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है, मगर बदकिस्मती उसकी या खुशकिस्मती उसकी, आज वो जेल में पड़े। बदकिस्मती अगर इसी हालत में मर गया तो बदकिस्मत है, अगर जेल की बरकत से तौबा कर गया तो बड़ी खुशकिस्मती है। आपको सीढ़ियां यहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने तफसीलन 2 घंटे का ऑपरेशन इसका कर दिए, लेकिन दजल की हद देखो ना, मैं उसका ऑपरेशन करता चला। इधर जामिया शरीफिया में इश्तिहार लगा हुआ है। इश्तिहार क्या? मौलाना लियाज घुम्मन अहमद सईद मुल्तानी मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। मैंने कहा बाबा मैं आजाद फिजाओं में हूँ, वो गुस्ताख जेल में पड़ा हुआ है। बल्कि गुस्ताख और आशिक एक स्टेज पर जमा हो सकते हैं, प्रोपेगेंडा की हद होती हुई है ना। मैं इसलिए कहता हूँ पोस्टर एक है और एक है हेड क्वार्टर का नाम इब्लीस है और पोस्टर का नाम मुबश्शिर रबानी है। हेड क्वार्टर का नाम इब्लीस है और पोस्टर का नाम जुबैर लिज़ई है। हेड क्वार्टर का नाम इब्लीस है, पोस्टर का नाम जुबैर तालिब रहमान है। अगर तुमने जबान बंद लगी, मैं यकीन कीजिए, मुझे कई एक साथी लगा कहते हैं या आरफी भौंक मारते। मैंने कहा या आरफी की हैसियत वो नहीं है, मैं इसको जूते की नोक पे लिख दूं, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम बात करते हो तालिब रहमान की बात करो। मुझे तालिब रहमान के एक लौंडे मौलवी ने कहा, कहते हैं तुम तालिब रहमान से मुनाजरा करना चाहते हो? मैंने कहा तालिब रहमान को तुम तैयार करो, मैं तुम्हें 10,000 इनाम दूंगा। वो पास बैठा सुन रहा था, कहता है ये तालिब रहमान कहते हैं मुनाजरा करेंगे मगर इंटरनेट पे करेंगे। मैंने कहा इंटरनेट पे मुनाजरे की सूरत ये होगी कि मस्जिद इस्लामाबाद में तालिब रहमान की होगी, मेरी और तेरी
गुफ्तगू होगी, इस गुफ्तगू को बराह रास्त इंटरनेट पर नशर किया जाएगा। कहते नहीं तुम सरगोदे अपने मस्जिद में बैठो, तालिबान अपनी मस्जिद में बैठे। मैंने कहा भाई ये कौन सा मुनाज़रा है? मैं आज भी कहता हूँ अगर कोई गैर मुकल्लिद मेरी गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहा हो, मैं वो चाहिए उसको मेरी गुफ्तगू मुबश्शिर रब्बानी तक पहुँचाए। मेरा मुनासरा मुबश्शिर रब्बानी से उसकी किताबों भी होगा। मैं तेरा दजल और तेरा किज़ब तेरी किताबों साबित न कर सका तो जो सजा चोर की वो सजा तुम मेरी रख दो। तालिबान मुनासरा तय करे, मैं तेरा दजल तेरी किताबों से बयान करूंगा। जुबैर लिज़ई कबूल करे, मैं तेरा दजल तेरी किताब से बयान करूंगा। जुबैर लिज़ई रिसाला अल हदीस मानामा लिखते, हर रिसाले में अकाबिर उलमा देवबंद पे झूठ बयान करता, अकासी बे देवबंद, अकासी बे देवबंद। मैंने काफिल हक में कई एक किस्तों में अकासी बगैर मुकल्लिदीन के नाम से 10 झूठ हर किस्त में जुबैर लिज़ई के बयान किए। बिहम्दिल्लाह ताला तुम मेरी जबान पे यकीन न करो, जुबैर लिज़ई का रिसाला अल हदीस देखो, मैंने उसकी जबान गुम कर दी है, मैं उससे कलम करो बदल दिए। जुबैर लिज़ई को मैं कहता हूँ तू जुर्रत कर मेरे काफिर के खिलाफ अल हदीस पे लिखता जा, फिर जवाब भी सुन। ये बात ठीक है गलत है भाई? बोलिए ठीक है।